दोस्तों इस वीडियो में हम MPPSC 2025 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले दोस्तों हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे, संस्कृति एवं साहित्य के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, प्रमुख स्थापत्य कला और कलाओं के बारे में पूछा जाएगा, जनजाति एवं उनकी बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत और लोक कलाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद है दोस्तों साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। साहित्यकार यानी कि लेखक या फिर कवि, नाटककार, इनके बारे में पूछा जाएगा और इनकी जो है तो रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी थी, इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद है दोस्तों प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाएगा। विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को में शामिल होने वाली चीज़ें, मध्य प्रदेश की यूनेस्को में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल किया गया है, तो इनके बारे में भी पूछा जाएगा। और इसके बाद है दोस्तों प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों के बारे में पूछेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, इसमें से प्रमुख राजवंश भी शामिल हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास जो है तो ये पाषाण काल से पूछा जाएगा, पाषाण काल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, हमें किस तरह पढ़ना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास की जो प्रमुख घटनाओं में हैं तो इसमें हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पाषाण काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ऐतिहासिक काल की घटनाओं में हमें वैदिक एवं परंपरा और महाजनपदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास के जानकारी के स्रोत, तो दोस्तों जानकारी के स्रोत में हमें पुरा अवशेष और शैलाश्रय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभिलेख हो गए, सिक्के, स्मारक, स्तूप, मूर्तियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। साहित्यिक चीज़ें हमें पढ़ना है, साहित्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, देसी एवं विदेशी दोनों को। इसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश के राजवंश। मध्य प्रदेश के राजवंश में हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक प्राचीन काल और दूसरे जो हैं तो मध्यकालीन राजवंश। इसमें भी हम दो तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, एक राष्ट्रीय राजवंश और दूसरा जो है तो राजकीय राजवंश। राजकीय, राष्ट्रीय कहने का अर्थ है कि दोस्तों जैसे ये मान लीजिए अपना मध्य प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, मान लीजिए किसी का घर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के बाहर भी है, तो हमें मध्य प्रदेश का अंदर का तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ बाहर के भी पढ़ना है। इसमें हम दोस्तों राष्ट्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। और राजकीय राजवंश है जो, तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर, जो केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही जिनका शासन चलता था उनके बारे में पढ़ेंगे, वो हो गया राजकीय वंश। तो दोस्तों राष्ट्रीय वंश में हमें नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौ वंश, सातवाहन वंश, कुषाण, गंधर्व, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। राजकीय वंश के बारे में दोस्तों हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गर्द, मित्तल, नाग वंश, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है दोस्तों मध्यकालीन वंश। मध्यकालीन वंश में हम राष्ट्रीय राजवंशों को गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मालवा के वंश के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों राजकीय वंश। राजकीय वंश में दोस्तों हम कलचुरी, चंदेल, परमार, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सभी वंशों के बारे में जो है तो पढ़ेंगे। इसके बाद है दोस्तों रियासत। रियासत में दोस्तों गोंड रियासत, बुंदेला रियासत, बघेली रियासत, इनके बारे में पढ़ना है। होलकर, सिंधिया, पवार, इन तीन रियासतें जो हैं तो इनमें मराठा साम्राज्य का उदय बताया गया है, माना जाता है मराठा साम्राज्य का उदय, उत्कर्ष। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। भोपाल रियासत के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो सबसे पहले जो है दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया का आगमन कैसे हुआ। इसके बाद विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद मध्य प्रदेश में व्यक्तित्व, समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि किसने कौन से समाचार पत्र का जो है तो संपादन किया। इसके बाद है दोस्तों कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की कलाएं एवं स्थापत्य कला। तो प्रमुख कला है दोस्तों तो शिल्पकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्य कला, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्थापत्य कला की बात करें तो गुफाएं, किले,
मकबरे, समाधियाँ, मस्जिद, मंदिर, चर्च, महल, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों जनजातियाँ एवं बोली। जनजाति जैसे बैगा हो गई, भारिया हो गई, सहरिया, इन जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है दोस्तों तो इकाई 10 में मिलेगा। इसके बाद है प्रमुख त्यौहार। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों त्यौहार जो है तो हम क्षेत्रों के हिसाब से पढ़ेंगे। मालवा क्षेत्र, निमाड़ी क्षेत्र, बुंदेली, बघेली, बघेलखंड क्षेत्र में कौन से त्यौहार लगते हैं, इस प्रकार से पढ़ेंगे। लोक संगीत हो गए, लोक कला हो गए और लोक साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, नृत्यकार, इन सब चीज़ों के बारे में जो है तो पढ़ेंगे। इसके बाद है दोस्तों साहित्यकार व उनकी कृतियाँ। साहित्यकार में दोस्तों प्राचीन कालीन साहित्यकार, प्राचीन काल में कालिदास आ जाएंगे। कालिदास साहित्यकार जो है तो ये प्राचीन काल में आएंगे। मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार और लोक साहित्यकार, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ये 3 तरह के होते हैं। तो इनमें से हमें तीनों को देखना पड़ेगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को। यूनेस्को में मध्य प्रदेश की कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? खजुराहो, सांची और भीमबेटका, इन 3 चीज़ों को जो है तो शामिल किया गया है। इसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। नॉर्मली एमपी जीके के बारे में तो आप लोगों को जानकारी जो है तो होनी ही चाहिए। जैसे एमपी की सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ऐसे चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का क्या है, जिलेवार जानकारियाँ, प्रसिद्ध स्थानों के उपनाम हो गए, नदियों के किनारे बसे शहर हो गए। इस प्रकार से इन सभी जानकारियों को जो है तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये सभी जानकारियाँ जो है तो पूछेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को जो है तो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।